त्याग से जीवन मुक्त। त्याग संसार का सर्वोपरि धर्म है। त्याग धरती का अमोघ विधान है। इसी पर समस्त सृष्टि कर्म चल रहा है। जो प्राप्त है उसे छोड़ते रहो और आगे का वरण करो। यह त्याग मंत्र संसार और यहाँ के पदार्थों को नित्य निरंतर विकास तथा परिवर्तन की ओर अग्रसर करता आ रहा है। इसी से प्रेरित होकर संसार का प्रत्येक पदार्थ पद पद पर त्याग का नैवेद्य चढ़ाता हुआ अपने विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। पेड़ पौधे पशु पक्षी तक भी किसी न किसी रूप में संसार की यज्ञशाला में अपने त्याग की आहुति देते रहते हैं। नदी सरोवर चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र कोई भी तो स्थिर नहीं है। प्रत्येक क्षण में प्राप्त स्थिति का त्याग करके नवीन का वरण करते ही रहते हैं। संसार का नियम ही प्राप्त का त्याग करना और नवीन का वरण करते रहना है। इस नियम को जीवन का अंग बनाकर जीवन पथ पर चलते रहने में ही मनुष्य का कल्याण निहित है। लेने और देने पाने और छोड़ने के विश्व नियम को आत्मसात करने में ही व्यक्ति का विकास निहित है। किंतु जब मनुष्य सृष्टि के इन स्वरों में आवाज मिलाकर नहीं गाता है तो उसकी जीवन गीत बेसुरा हो जाता है। लेने और देने की प्रक्रिया में मनुष्य संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता तो जीवन में विषम स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि यह सृष्टि के नियम के साथ की जाने वाली असंगतता है। जब हम कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा है, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रखेंगे, और संसार का नियम कहता है कि जो प्राप्त किया है उसका त्याग करो, नवीन का वरण करो, तो इन विरोधी प्रणालियों से मनुष्य का जीवन संघर्ष का केंद्र बन जाता है। एक ओर मनुष्य की सीमित सत्ता, दूसरी ओर अमोघ विश्व नियम, अंततः जल्दी ही मनुष्य को परास्त होना पड़ता है। जिसे वह अपना बनाकर अपनेपन की सीमा में संजोकर रखना चाहता है उसे ही छीन लिया जाता है। जिसे मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता उसे भी बरबस छोड़ना पड़ता है। धन दौलत ऐश्वर्य समृद्धि स्त्री बेटे संबंधी जिन्हें मनुष्य अपना समझता है उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। और तो और यह देह जिसे वह अपनी मानकर चलता है वह भी एक दिन विश्व नियम के मृत्यु करो द्वारा छीन ली जाती है। प्राप्त का त्याग लेकर देने का नियम, त्याग का विधान अपार शक्तिशाली है। यह सब पर लागू होता है। यह बात अलग है कि मनुष्य इसे कैसे अपनाता है, स्वेच्छा से अथवा बरबस। इतना अवश्य है कि स्वेच्छा से किया जाने वाला त्याग मनुष्य को संतोष एवं शांति प्रदान करता है, तो बरबस कराए गए त्याग में उसे दुख क्लांति क्लेश का अनुभव होता है। वेद के तत्वदर्शी ऋषि ने कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रथः ईशावास्योपनिषद 1/1। अर्थात हे मनुष्य, तेरे पास जो कुछ है उसका त्याग करते रहना तथा जो सहज ही प्राप्त है उसी को लेकर संतुष्ट रहना। संग्रह मत करना, लोभ ना करना। हाँ, तो इस विश्व नियम के स्वरों में स्वर मिलाकर जीवन गीत गाने पर मनुष्य का जीवन एक मधुर गीत बन जाता है, जिसमें मुक्ति उल्लास आनंद सुख शांति की स्वर लहरियां गूंज उठती हैं। जिस तरह सामाजिक नियमों के अनुसार चलते रहने पर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र बंधन रहित जीवन बिता सकता है, उसी तरह विश्व नियम के अनुकूल चलने पर भी मानव जीवन स्वाभाविक अधिकारों का पात्र बन जाता है। समाज के नियम का उल्लंघन करने पर मनुष्य जिस तरह दंड एवं यंत्रणाओं का भागी बनता है, उसी तरह विश्व नियम के विरुद्ध चलने पर मनुष्य अपने आप में ही बंधन जड़ता आत्मिक क्लेश अशांति एवं असंतोष का भागी बनता है। त्याग में मुक्ति है, स्वाधीनता है और त्याग ही अन्य प्रकार की प्राप्ति का आधार है। नीड़ में आबद्ध पक्षी शावक
जब उन्मुक्त हो आकाश और धरती के विशाल प्रांगण में निकल पड़ता है तो सीमित से असीमित, शुद्र से महान को प्राप्त करता है। तब वह सर्वत्र ही गति कर सकता है। उसके पंख नीड़ के संकीर्ण आवरण में बद्ध नहीं रहते। वह जी चाहे जितना उन्मुक्त हो सकता है। त्याग की प्राप्ति का आधार है। त्याग ही प्राप्ति का आधार है। एक का त्याग दूसरे की प्राप्ति का वरदान है। जो त्याग नहीं कर सकता उससे प्राप्त करने का अधिकार भी छिन जाता है। गर्भ आवृत शिशु अपनी माँ के प्यार, दुलार, वात्सल्य को संपूर्ण भाव से नहीं प्राप्त कर सकता, किंतु जो ही वह आवरण को त्याग कर भूमिष्ठ होता है तो पूर्णतर भाव से माँ को प्राप्त कर लेता है। इस प्राप्ति के साथ साथ शुद्र संकीर्ण नाड़ी तथा गर्भ के बंधनों से मुक्त हो वह विराट भूमि की छाया में विश्व प्रांगण में प्रवेश करता है। त्याग विहीन संग्रह अपनी जड़ता की जंजीरों में मनुष्य को जकड़कर बंधन में डालता है, तो संग्रह विहीन त्याग भी मनुष्य को रिक्तता की ओर अग्रसर करता है, जहां जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हम संग्रह करें इसलिए कि त्याग करें, उत्सर्ग करें क्योंकि हमने लिया है, और आगे लेने के लिए रिक्त होना है। यह है हमारे जीवन का मूल मंत्र। बिना संग्रह के त्याग नहीं हो सकता, तो बिना त्याग के संग्रह भी निषिद्ध है, अपूर्ण है। शास्त्रकार ने भी यज्ञवशिष्ट को मुक्ति का आधार बताया है। त्यागमय भोग में ही जीवन की पूर्णता चरितार्थ होती है। केवल भोग ही भोग हो और त्याग न हो तो वह जीवन के लिए बंधन बन जाएगा। जब भोग की आसक्ति मनुष्य को जकड़ लेती है तो वह दिनों दिन विपत्ति और पतन की ओर अग्रसर होता जाता है। प्राप्ति और त्याग, लेने और देने का सामंजस्य ही एक दूसरे को प्रभावशाली बनाकर मनुष्य का मुक्ति पथ प्रशस्त करते हैं। वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा उपयोगी सामग्री लेता है, उसका उपभोग करता है। पत्तियों द्वारा आकाश से आवश्यक तत्वों का संग्रह करता है, इसलिए कि फल, फूल, पत्तियां, लकड़ी, छाया, गंध आदि के रूप में संसार को कुछ दे सके। यदि वह ग्रहण नहीं करेगा तो दे भी नहीं सकेगा। इसी तरह नदी चारों ओर का पानी अन्य नदी नालों को अपने अंग में समेटती हुई नित्य निरंतर आगे बढ़ती है। मार्ग के प्रदेशों को सरसब्ज, शीतल और तृप्त करती है, और अंत में विराट समुद्र को अगाध बनाए रखने के लिए निशेष हो जाती है। मेघ बहुत सा जल समुद्र से अपने अंग में ले उड़ते हैं, किंतु वे ही धरती पर आकर बूंद बूंद रूप में झर पड़ते हैं, धरती की प्यास बुझाते हैं। धरती माता मनुष्य से पर्याप्त श्रम, अन्न, जल, खाद आदि लेती है, किंतु अपार अन्न राशि और लहलहाते खेतों का उपहार प्रदान करती है। माता, पिता, समाज, धर्म, संस्कृति, जन्मभूमि, मानवता आदि से हम बहुत कुछ लेते हैं। हमारा प्रौढ़ व्यक्तित्व, समृद्ध जीवन, प्रतिभा इसी का तो परिणाम है। हम भी इन ऋणों को अनंत गुने रूप में लौटाने के लिए तत्पर होंगे। उसी दिन से हमारी मुक्ति यात्रा आरंभ हो जाएगी। शास्त्रकार ने कहा है, 100 हाथों से ले 1000 हाथों से दान कर। हमें भी जीवन में प्राप्त अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता का पूरा पूरा उपयोग कर विश्व को निरंतर देते रहने का पुनीत यज्ञ प्रारंभ कर देना है। तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। त्याग करें, पर किसका? त्याग जीवन का एक आवश्यक धर्म है, जीवन शोधन का राजमार्ग है, प्राप्ति और प्रगति का नव चरण है। यह अशुभ के स्थान पर शुभ की प्रतिष्ठा का नियम है। एक को छोड़ने पर ही दूसरे की प्राप्ति संभव होती है। रखा हुआ कदम उठाकर वर्तमान आधार को छोड़कर ही पथ पर आगे नवचरण धरा जा सकता है। पेट में अवशेष तत्व का
त्याग करने पर ही भोजन की रुचि पैदा होती है। शुद्ध वायु ग्रहण करने के लिए फेफड़ों में स्थित अशुद्ध वायु को पहले छोड़ना पड़ता है। नव शरीर धारण करने के लिए एक दिन जर्जर शरीर का भी त्याग कर देना पड़ता है। संग्रह करने से, पदार्थों को चिपकाए रहने से जीवन गति में विषमता पैदा हो जाती है। रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। पेट यदि खाए हुए पदार्थों को अपने अंदर ही अंदर संग्रह करता रहे तो अनेक बीमारियां पैदा होकर शरीर में नाश की स्थिति पैदा हो जाएगी। हृदय रक्त की वितरण व्यवस्था में संग्रह बुद्धि से काम ले तो शरीर की चैतन्यता ही नष्ट हो जाएगी। इस पर भी त्याग जीवन का एक आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य नियम है। त्याग के बिना विकास, प्रगति, उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं होता। जब हम किन्हीं पदार्थों, परिस्थितियों, यहाँ तक कि विचारों, भावनाओं में बंधे पड़े रहते हैं, तब तक अन्य विषयों की ओर हमारी गति ही नहीं होगी। इसलिए किसी वस्तु या विषय विशेष से बंधना, उसमें लिप्त रहना तो सर्वथा त्याज्य है। जो कुछ आपके पास है, आप जो कुछ भी जानते हैं, उसे अपनी उन्नति का आधार बना सकते हैं। जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं, उसका सहारा लेकर ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अंततः सीढ़ी आपको छोड़नी ही पड़ेगी। यह असंभव है कि आप उस पर खड़े भी रहें और ऊपर भी पहुंच जाएं। जीवन की पगडंडी बड़ी लंबी है। संसार का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको नित्य त्याग करना पड़ेगा ही। यहाँ कोई भी तो ऐसा धाम नहीं है जहाँ पहुंचकर कह सके, बस हमारी यात्रा पूरी हुई, अब यहाँ से हटना नहीं पड़ेगा। जब तक जीवन है तब तक हमें छोड़ना पड़ेगा, त्याग करते रहना होगा। इसलिए त्याग कीजिए मैं और मेरेपन का, ताकि आप पर सत्ता की अनुभूति कर सके। जब तक मैं है, आप परमात्मा की विराट सत्ता की अनुभूति प्राप्त ना कर सकेंगे। मेरेपन के कारण वस्तुओं, पदार्थों, विषयों की सीमा से बाहर ना निकल सकेंगे। ऐसी स्थिति में आप विश्व चक्र की गति से पिछड़ जाएंगे। चूंकि सारा संसार ही त्याग धर्म पर चल रहा है, अस्तु संग्रह और रोके रखने की वृत्ति आपके जीवन में संघर्ष पैदा कर देगी। यहाँ का धर्म है कि विश्व जीवन को गति देने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करते रहो, और जब आप चाहेंगे मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी स्थिति में विश्व प्रकृति के विरोध का सामना करना पड़ेगा, और तब आपको विवश होकर छोड़ना पड़ेगा, एक पराजित योद्धा की तरह। फिर क्यों ना स्वेच्छा से त्याग करके विश्व क्रम में सहयोग ही कर दिया जाए। इससे दो लाभ होंगे, एक स्वधर्म पालन करने का संतोष, दूसरे हमारा जीवन एकाकी, संकीर्ण न रहकर विश्व जीवन से संयुक्त हो जाएगा। हम जीवन की उच्च भूमिकाओं में प्रवेश पा सकेंगे। चूंकि त्याग एक को हटाकर दूसरे की प्रतिष्ठा का अवसर देता है, इसलिए मन, कर्म, वचन से उन सभी बातों का त्याग किया जाए जो अशुभ हैं। उनका त्याग करने पर ही शुभ की प्रतिष्ठा संभव होगी। जब तक हमारे विचार, भावना तथा कर्मों में अशुभ का बोलबाला है, तब तक शुभ को स्थान मिलेगा भी कैसे। जिस तरह द्वार के किवाड़ों को खोलते ही सूर्य का प्रकाश सहज ही भवन को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह जीवन से अशुभ तत्वों को निकाल देने पर शुभ का उदय अपने आप हो जाता है। बुराइयों के छूटते ही अच्छाइयां स्वतः पैदा हो जाती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ आदि बुराइयों के छूटने पर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, तितिक्षा, शम, दम आदि सत तत्वों का उदय होने लगता है। हमें उन सभी कार्य, व्यवहार और प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए जो अशुभ से, असत्य से प्रेरित हैं, जिनका परिणाम सदैव दुखदायी और पतन की ओर ले जाने वाला होता है और जो असुंदर है। विषय वासना और उनसे प्रेरित भोगों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते हुए
जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं होती। मनुष्य की शक्तियां अस्त व्यस्त एवं क्षीण हो जाती हैं। इनमें लिप्त रहने से आध्यात्मिक एवं भौतिक किसी भी क्षेत्र में ऐसी सफलता नहीं मिलती जिससे संतोष मिल सके। व्यक्ति की दिनों दिन विषय वासनाओं में आसक्ति बढ़ती ही जाती है और वह इनके जंजाल से छूट नहीं पाता। इनसे कई मानसिक जटिलताएं भी दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। विषय भोगों का चिंतन तक जीवन में कई तरह की विषमताएं पैदा कर देता है। गीताकार ने लिखा भी है, ध्यायतो विश्वा नपुंसः सग संते शुपजायते संगात सज्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते 2/62। अर्थात विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना यदि पूर्ण ना हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकानेक मानसिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाता है। लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो या धन दौलत की या पद प्रतिष्ठा की, उसे मानसिक और व्यवहारिक क्षेत्र में लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो या धन दौलत की या पद प्रतिष्ठा की, उसे मानसिक और व्यवहारिक क्षेत्र से सर्वथा दूर करने का प्रयत्न किया जाए। मन में रहने वाली उस इच्छा एवं रुचि तक का भी त्याग कीजिए जिससे विषय भोगों की तृष्णा बढ़े, जिनसे लोभ, मोह, अभिमान आदि को पोषण मिलता हो। ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए जिससे स्वाद में आसक्ति बढ़ती हो, जिससे आलस्य, प्रमाद बढ़ता हो, जो तामसी, बासी, गंदा और किसी का जूठा हो, जो बेईमानी की कमाई से प्राप्त हुआ हो। शुद्ध, सात्विक, ताजा, हल्का, पौष्टिक और पसीने की कमाई से प्राप्त हुआ भोजन ही शरीर को स्वस्थ एवं ताजा रखता है। वाणी से असत्य वचन, चापलूसी, परनिंदा, कटु भाषण, व्यर्थ वार्तालाप का त्याग करना चाहिए क्योंकि ये अशुभ और अनैतिक हैं। इनसे जीवन में कलह, पश्चाताप, लड़ाई झगड़े, अशांति पैदा हो सकती है। परस्पर के संबंध खराब हो जाते हैं। उन सभी दृश्यों तथा प्रसंगों से दूर रहें जिनसे दूषित मनोभावों, वासनाओं को पोषण मिले। मनुष्य जो कुछ भी देखता है उसकी प्रतिक्रिया मन पर होती है। उस दृश्य से संबंधित जो वासना मन में होती है वह प्रबल हो उठती है और मनुष्य को वैसा ही करने की प्रेरणा भी देती है। किसी भी स्थिति में बुरे काम करना, बुरा सोचना त्याज्य है। इतना ही नहीं, बुरा देखने और सुनने से भी दूर रहना अच्छा है। इस तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में अशुभ, असुंदर का त्याग करना चाहिए जिससे शुभ का उदय हो। कई बार हम लोग किन्हीं गलत प्रेरणाओं एवं उत्तेजनाओं से उत्तेजित मनोभावों में त्याग का विकृत रूप अपना लेते हैं। साधन वस्तु अथवा अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का त्याग करते हैं। कोई घर बार छोड़ देते हैं तो कोई वस्त्र या वस्तु विशेष का त्याग करते हैं, लेकिन इनसे तो त्याग की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, ना उसकी परिभाषा ही बनती है। त्याग का मूल आधार मनुष्य की मनस्थिति है। इच्छा और कामनाओं का त्याग, अहंकार, स्पृहा, मोह, मनोभावों का त्याग ही सच्चा त्याग है। जब तक मनुष्य इन दूषित मनोभावों का त्याग नहीं करता तब तक उसे शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वह बाहरी त्याग के कितने ही प्रयत्न क्यों ना करता रहे। गीताकार ने इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, विहाय कामान्यः सर्वान्पु मांश्चरित। गीताकार ने इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है,
विहाय कामान्यः सर्वान्पु मांश चरति निस्पृह निर्ममो निरंकारः स शांति मधिगच्छति। 2/71। अर्थात सभी कामनाओं को छोड़कर सब ओर से निस्पृह, ममता रहित और अहंकार का त्याग करने वाला शांति को प्राप्त करता है। हम संपत्ति का त्याग करते हैं किंतु मन में स्थित लोभ वृत्ति को नहीं छोड़ते। घर परिवार का त्याग करते हैं किंतु ममता मोह का त्याग नहीं करते। स्थान पद अधिकार छोड़ देते हैं किंतु अहंकार नहीं छोड़ते। इसी कारण हम सदैव श्रांत और असंतुष्ट बने रहते हैं। त्याग यदि सच्चे मन से किया होता है तो उससे शांति, आत्मसुख की प्राप्ति होती है, किंतु हम आवेश में आकर या दिखावे के लिए बाहरी त्याग करते हैं। आंतरिक प्रेरक हेतुओं का त्याग नहीं करते और इनके छोड़े बिना कहीं भी एकांत, वन, गिरी गुफाओं में ही क्यों न रह जाए, शांति नहीं मिलती। इसी तरह अपनी दूषित कामनाओं, अवांछनीय इच्छाओं, दुष्ट वासनाओं तथा दूषित मनोभावों का त्याग ही सर्वोपरि त्याग है। इन प्रेरक हेतुओं का त्याग न करके जो प्रवृत्तियों का बलात् त्याग करता है, गीताकार ने उसे दंभी बतलाया है। ऐसे व्यक्ति अपने आदर्श से जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। जिन्होंने शरीर क्रिया का त्याग किया और मन से विषयों का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। योग भ्रष्ट होने वाली साधक इसी श्रेणी के होते हैं। आत्म भावना से आत्म कल्याण। देश, काल और कार्य कारण भाव से प्रत्येक व्यक्ति में एक तत्व सभी की आत्मा है। मनुष्य शरीर नहीं है बल्कि परमात्मा का अविनाशी अंश जीवात्मा है। देश, काल आदि से परे होने के कारण वह सर्वत्र एक ही है। यह तत्व बुद्धि से भी परे है। बुद्धि का काम केवल दृश्यमान जगत तक ही सीमित है, किंतु आत्म तत्व संपूर्ण विश्व में समाविष्ट है। बुद्धि को जब उसी में अंतर्हित कर देते हैं तब वह परिलक्षित होता है। यद्यपि वह मन के संकल्प विकल्प से परे है, तो भी मन को जब उसमें विलय कर देते हैं तो आत्मानुभूति होने लगती है। आत्मा जिस प्रकार अपने आप में विद्यमान है, उसी तरह संपूर्ण प्राणियों में भी वही समाया है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना एकत्व का भाव है, जो आत्मा की देन है। प्रत्येक व्यक्ति इस तरह दूसरों से प्रेम करता है, वह प्रेम उसे ही मिलता है। सबके लिए उपकार की, भलाई की भावनाएं अपने लिए ही लौट आती हैं। ब्राह्म दृष्टि से कोई यह भले ही सोचे कि उपकारकर्ता को श्रेय का दान करने वाले को घाटा उठाना पड़ता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। लोक सेवा एक प्रकार की आत्म सेवा ही है। इससे मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरों का अनिष्ट करके उन्हें कष्ट और क्लेश पहुंचाकर अपने सुख साधन की चेष्टा करना उचित नहीं है। इसमें स्वयं को भी दुख कष्ट तो उठाना पड़ता ही है, पापों का एक बना बनाया गट्ठर सिर पर और सवार हो जाता है। उसके लिए चतुर्विध भय और यातनाओं के दिग्दर्शन होते हैं। कभी शारीरिक कष्ट, कभी राजदंड का भय, लोक निंदा तथा घृणा का पात्र बनकर समाज में रहना कठिन हो जाता है। यह स्थिति मनुष्य अपने शुद्र स्वार्थ, अनात्म भावना से बनाता है और उसका दंड भी स्वयं ही भोगता है। यह स्पष्ट है कि मनुष्य स्वार्थवश दुष्कर्म करते हैं, इससे उनकी दुर्गति होती है, किंतु जो संपूर्ण प्राणियों को आत्मदृष्टि से देखते हैं, उनके लिए जीव जंतु, कीट पतंग का कोई भाव नहीं आता। सब प्राणी ईश्वर के बालक हैं। परमात्मा ही उन सब में आत्म रूप में विराजित है। इसलिए उन सभी का आदर करना चाहिए, सुख पहुंचाना चाहिए। किसी को दुख ना मिले, किसी को त्रास न दे, सबके साथ मधुरता का व्यवहार हो तो इसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मानेंगे और उसके प्रतिफल भी आत्म कल्याणकारक ही होंगे।